हेलो आर्मी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मुझे पता है कि इस बार मैंने स्टोरी अपलोड करने में काफी टाइम लगा दिया है। सॉरी आर्मी। तो थैंक यू सो मच आर्मी, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। प्लीज ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। क्या तुम मिस्टर तियोंग की गर्लफ्रेंड नहीं हो? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके पीठ पीछे भी अपना रिश्ता बना सकते हैं। तभी वहाँ तियोंग आ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओ ताई बेबी, आ गए तुम। देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है। हर आदमी उसकी तरफ खिंचा हुआ चला आता है। जंगकुक, तुम मुझे परेशान कर रहे हो? नहीं सर, ये लड़की खुद मेरे पास आई थी। नहीं ताई बेबी, ये झूठ बोल रहा है। ये मुझे परेशान कर रहा था। जंगकुक, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा पीछा मत करना। नहीं सर, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। छोड़ो ताई बेबी, वैसे भी मेरा मूड खराब हो गया है। मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारी वजह से वो आज मुझसे नाराज हो गई। तुमने तो सच में मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा करना बंद करो तुम। रुकिए मिस्टर किम, वो लड़की खुद मेरे पास आई थी और मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। उसने तो मुझे इतना भी कहा कि हम आपके पीठ पीछे भी रिश्ता बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं सर, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, उसने मुझे ऐसा ही कहा था। मैंने उसे मना कर दिया, शायद इसीलिए वो नाराज हो गई और उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है सर। इससे पहले कि आपका दिल टूट जाए, आपको उस लड़की से दूर हो जाना चाहिए। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मुझे उस लड़की से दूर हो जाना चाहिए ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए और वो लड़की तुम्हें मिल जाए? नहीं सर, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे आपकी गर्लफ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तभी उस लड़की का मैसेज आता है और वो लिखती है, ताई बेबी, अपने इस बॉडीगार्ड की बातों का विश्वास मत करना। वे कहते हैं, हाँ बेबी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। क्या तुम मुझसे अभी नाराज हो? नहीं बेबी, मेरा बस थोड़ा मूड खराब है। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने ले चलता हूँ। नहीं बेबी, यहाँ पास के मॉल में ही मैंने एक ज्वेलरी सेट देखा है। अगर तुम चाहो तो वो मेरे लिए ले सकते हो। ठीक है बेबी, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। लव यू ताई बेबी। मुझे यहाँ पास के मॉल में ही जाना है। ठीक है सर, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। मॉल में जाने के बाद वी एक बहुत ही महंगा हार खरीदते हैं। जेके कहते हैं, सर आपको इन चीजों पर पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज है तो मैं पैसों को नहीं देखूंगा, और वैसे भी ये पैसे तो बहुत कम थे। सर वो लड़की आपको लूट रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड की बुराई क्यों कर रहे हो? सीधे से क्यों नहीं कहते कि तुम्हें जलन हो रही है? मुझे सच में उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है मतलब? तुम दोनों कहाँ थे? वो सर, तभी एकदम वीक कहते हैं, हम स्कूल का सामान लेने के लिए बाहर गए थे। स्कूल का सामान 10 मिलियन का आता है? डैड, आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा ब्रांडेड चीजें ही लेता हूँ, लेकिन बेटा इतना फिजूल का पैसा तो मैं नहीं खर्च करना चाहिए। जेके सोचते हैं ये लड़का तो बहुत तेज है झूठ बोलने में। सीधे से क्यों नहीं कहता कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सामान खरीदा है इसने? तियोंग, इतने पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते, लेकिन तुम्हें सही तरीके से पैसे खर्च करना आना चाहिए। ओके डैड, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। और जंकुक, तुम अगर कभी ये इतना पैसा खर्च करे तो तुम इसको रोकना और इसे अच्छी सलाह देना। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा। अब तुम जाकर आराम कर लो। तियोंग के साथ रहकर तुम भी थक गए होगे, जाकर आराम कर लो। डैड, मैं भी इसके साथ रहकर बहुत थक गया हूँ। जेके सोचते हैं, अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं इसका पीछा भी कभी नहीं करता। फिर कहते हैं, सर थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर जाना है। हाँ जरूर जंकुक, तुम जा सकते हो। वे धीरे से जेके से कहते हैं, तुम्हें तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था यहाँ से, और हो सके तो वापस मत आना। जेके कहते हैं, अच्छा सर, आप ऐसा मत कीजिए वरना आपको बाद में मेरी याद आएगी और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाऊंगा। जंकुक, तुम तो बहुत ही गंदे हो। हे जंकुक, कैसे हो तुम? कितना समय हो गया तुमसे मिले हुए। नामजुन हियोंग, सही कह रहे हैं आप, काफी टाइम हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ जंकुक। नामजुन हियोंग, आजकल आप क्या काम कर रहे हैं? मैं बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। सच में हियोंग, हम दोनों बिल्कुल एक जैसा ही काम कर रहे हैं। मैं भी एक बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बॉडीगार्ड के बजाय मैं एक बेबी सिटर बनकर रह गया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा?
हाँ हियोंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बॉडीगार्ड होने के बजाय बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ, क्योंकि जिसका मैं बॉडीगार्ड बना हूँ वो बहुत ही जिद्दी बच्चा है और उसको संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। और उसके डैड चाहते हैं कि मैं पूरी तरीके से उसका बिहेव बदल दूं। मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं जंगकुक, हम दोनों की किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं हियोंग? हाँ, क्योंकि मेरा भी बॉस बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, लेकिन अब वो पहले से सुधर गया है। सच में हियोंग, आपने ये सब कुछ कैसे किया? आपने उसका बिहेव कैसे चेंज कर दिया? ज्यादा कुछ नहीं जंगकुक, बस तुम्हें अपने बॉस से प्यार से बात करना है और उसको प्यार देना है। प्यार देना है मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं हियोंग? तुम जानते हो जंगकुक, चट्टान कितना मजबूत होता है, लेकिन जब उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें पड़ती हैं तो वो अपने आप पिघल जाता है। और इंसान का बिहेव भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर तुम उसके साथ प्यार से बातें करोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे, तो वो भी इस प्यार की बूंदों से पिघल जाएगा। कभी कभी लोग जिद्दी हो जाते हैं अकेलेपन की वजह से, और इसलिए उनसे प्यार से बात करना चाहिए और उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं नामजुन हियोंग, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी कोशिश में कामयाब रहोगे। जंगकुक, मुझे अब जाना होगा, क्योंकि अगर मैं अपने बॉस को थोड़ी देर भी अकेला छोड़ता हूँ तो उसका बचपना वापस आ जाता है। ठीक है जंगकुक, तो मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे जॉब के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, मेरी बात मत भूलना, उसे बहुत प्यार दो। थैंक यू हियोंग। तेते, मेरी ज्वेलरी लाना मत भूलना। हाँ ठीक है बेबी, मैं ले आऊंगा। त्योंगी, तुम ये हर समय फोन में क्यों लगे रहते हो? क्या तुमने अपना काम कर लिया? स्कूल का जो भी काम है वो मैं कल करूंगा। त्योंगी, किसी भी काम को कल पर नहीं डालते, जाकर अभी करो, वरना क्या डैड? आप सिर्फ मेरे ऊपर हुक्म चला सकते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो आप 2 मिनट भी मेरे पास नहीं बैठते। आप हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। त्योंगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम तमीज से बात किया करो। और तुम्हारे डैड अगर बिजी रहते हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको। मुझे सिर्फ आपका टाइम चाहिए और कुछ नहीं। तभी वहाँ जेके आते हैं, वो सब कुछ सुन लेते हैं। जेके कहते हैं, नामजुन हियोंग ने बिल्कुल सही कहा था। हेलो सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं जंगकुक। सर, मैंने अभी देखा कि आप दोनों फिर से झगड़ा कर रहे थे। त्योंग कभी भी मेरी बात नहीं सुनता है, हमेशा मेरी ही गलती निकालता है। जंगकुक, तुम उसका ध्यान रखो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ओके सर, मैं उसका ध्यान रखूंगा। मिस्टर किम, आप अभी तक सोए नहीं? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ कि आप अपने डैड से नाराज हैं, लेकिन है तो वो आपके डैड। उन्होंने आपको जन्म दिया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, आपके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताएं और मुझसे प्यार करें। जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है, उसके बाद से ही मेरे डैड हमेशा काम में डूबे रहते हैं और मुझे तो भूल ही जाते हैं। मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं दिल से बिल्कुल अकेला हूँ। जेके सोचते हैं, सच में ये बहुत ही अकेलापन महसूस करता है। आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपके पास आपके डैड हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं है। मैं बचपन से ही मेहनत कर रहा हूँ अपनी मॉम के लिए और अपने लिए। एक दिन मेरी मॉम की डेथ हो गई और मुझे वो शहर और स्कूल दोनों ही छोड़ना पड़ा, और उसके बाद से ही मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप बहुत ही लकी हैं क्योंकि आपको ना तो खाने के लिए और ना ही किसी भी चीज की जरूरत के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में अकेले हो और तुम्हें प्यार की बहुत जरूरत है। इसे ही जिंदगी कहते हैं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो अपने दोस्त की तरह। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। बस तुम अपने डैड को ये साबित करके दिखाओ कि तुम उनके बहुत ही अच्छे बेटे हो। उन्हें अपने ऊपर प्राउड फील करवाओ। वे सोचते हैं, ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, मैंने पहली बार महसूस करी है। जेके सोचते हैं, पहली बार किसी को मैंने इस तरीके से गले लगाया है और बहुत ही अजीब सी फीलिंग मुझे हो रही है। तभी अचानक से वी जेके को धक्का दे देते हैं। क्या हुआ, तुमने कभी किसी लड़के को गले नहीं लगाया क्या? तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो, मुझे सुबह स्कूल जाना है। अच्छा ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ और आप भी सो जाइए। और हाँ, अलार्म लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे सुबह कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। मैं भी नहीं चाहता कि तुम सुबह मेरे कमरे में आओ। आज से किम त्योंग सुबह जल्दी उठेगा।